और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है। फिलहाल हालांकि वो फरार है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला, जबरदस्त हंगामा उन्होंने किया, आगजनी भी की, तोड़फोड़ भी वहां की। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि हालात अभी काबू में हैं और हत्या की जो वजह है उसकी जांच की जा रही है। अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है। जावेद चूंकि फरार है, भाई है जो मुख्य आरोपी है साजिद उसका, जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया। निर्ममता से 2 मासूमों, एक की उम्र 11 साल, एक की उम्र 6 साल, उनकी हत्या कर दी। तीसरा बच्चे के पीछे भी वो लगा था, लेकिन वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया। फिर उसकी दादी ने उसे कमरे में अपने साथ अंदर बंद कर लिया, जिस वजह से दादी और उस बच्चे की जान बच गई। जो बच्चों के पिता हैं, बरेली में काम करते हैं, वो भी लौट आए हैं और सुबह से ही इस घर में जहां मातम पसरा हुआ, लोगों का, जो लोकल्स वहां के हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निर्ममता से इन 2 छोटे छोटे नाबालिग मासूमों की हत्या कर दी गई और पूरा क्या कुछ हुआ वो एक छोटा सा बच्चा भी बता रहा है। दादी बता रही है कि वो तीसरे को भी मार देते, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया और फिर दादी ने उसे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये आरोपी साजिद, इसकी तस्वीर आप देखिए, ये वो आरोपी है जिसने बाद में पुलिस से ये भिड़ा, पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन एनकाउंटर में इसे पुलिस ने ढेर कर दिया। इसका भाई है जावेद, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पहुंच हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। और बताया जा रहा है कि नाबालिग भाइयों के घर के सामने आरोपी साजिद बाल काटने का काम करता था। देर शाम आरोपी साजिद अचानक से बच्चों के घर की छत पर पहुंच गया और वहां धारदार हथियार से इन मासूमों पर हमला कर दिया। इस दौरान घर में बच्चों के साथ साथ उनकी दादी भी मौजूद थी। साजिद के हमले में 2 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो छत से कूद गया। इसके बाद उनकी दादी ने तीसरे बच्चे के साथ खुद को एक कमरे में अंदर से बंद कर लिया। उनकी जान किसी तरह बच गई। इस वारदात के बाद इलाके में जबरदस्त टेंशन है। आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने वहां जमकर आगजनी भी की। आप देखिए किस तरह से वहां पर आगजनी की गई। और बीच में जो तस्वीर है ये वो आरोपी है, साजिद इसका नाम है। हालांकि अब इस दुनिया में वो नहीं है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में इसे पुलिस ने ढेर कर दिया। इसका भाई जावेद हालांकि अभी तक फरार है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। दुकान जाते थे आप कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं के जाते थे कटवाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया। 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कुछ नहीं बोला, बस यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे।
उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया। इस बीच बदायूं के डीएम मनोज कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल बच्चों की हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पड़ोस का ही घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सजाया बजाया गया, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझ सकते हैं। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। और आपको बता दें, बदायूं डबल मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी साजिद को बच्चों की मां ने 5,000 रुपए दिए थे। बताया जा रहा है कि साजिद ने बच्चों की मां को बताया कि उसे रात 11 बजे तक 5,000 रुपए लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है, वहां घर की गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी है और इसके बाद बच्चों की मां ने साजिद को 5,000 रुपए दिए। ये सामने खबर आ रही है, यानी आरोपी साजिद 5,000 रुपए वापस मांगने गया था और आरोपी साजिद को बच्चों की मां ने 5,000 रुपए दिए भी थे। उसे हॉस्पिटल लेके जाने हैं वो पैसे, कोई गर्भवती महिला है उसके लिए ये पैसे लेकर जाने हैं। ये एक बड़ा पर्दाफाश हो रहा है, यानी 5,000 रुपए मांगने गया था। ये 5,000 रुपए का चक्कर क्या था, यानी उधार दिए हुए थे साजिद ने या कुछ और बात थी, हालांकि इस बारे में अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि साजिद जो आरोपी है जिसने इन बच्चों का निर्ममता से कत्ल कर दिया, ये बच्चों की मां से पैसे लेने के लिए गया था, 5,000 रुपए दे भी दिए थे। जैसा कि पता चल रहा है 11 बजे 5,000 रुपए लेकर अस्पताल पहुंचना है, ये उसने कहा था। वहां घर की गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी है, ये भी कहा था। और इसके बाद बच्चों की मां ने साजिद को 5,000 रुपए दे भी दिए थे, जो खबर सामने आ रही है। हालांकि बदायूं में पूरे इलाके में इस वक्त सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। इलाके में अभी भी हालांकि टेंशन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल की तस्वीर जहां जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई और पूरे इलाके में तनाव। और फिर इस बीच पूरे बदायूं की बात करें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लेकिन जो तीसरी तस्वीर है उसमें आप देखिए कि किस तरह से मातम पसरा हुआ है, मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बरेली में काम करते थे, वो भी लौट आए हैं। दादी हाल बता रही है कि कैसे वो छोटा सा बच्चा, तीसरा जो भाई था, वो छत से कूद गया और फिर उसे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया, जिसकी वजह से दादी और पोते दोनों की जान बच गई। सुबह से ही इस घर में जहां मातम पसरा है, लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए जरा वो भी जान लें। कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस की तैयारियां हैं, डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग। और सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है।